ये एक डीसी मोटर है और ये डीसी मोटर आपने देखा होगा कि किसी भी रोबोटिक्स में अगर उसमें व्हील्स लगानी है, व्हील्स को चलाना है, या कार आरसी कार वगैरह में आपने देखा होगा कि जो उसमें व्हील्स लगती हैं तो वो व्हील्स जो रोटेट होती हैं वो इसी मोटर के थ्रू रोटेट होती हैं, तो इसको हम डीसी मोटर बोलते हैं। इसको काम करने के लिए हमें 5 वोल्ट चाहिए होता है, 5 वोल्ट और एक ग्राउंड करना होता है पिन को। तो अगर हम ये दो चीज़ें इसको प्रोवाइड करते हैं तो ये मोटर काम करेगी। तो इस मोटर को, यहाँ पर एक मोटर है, इस मोटर के दो एंड हैं हमारे पास में। अगर इन दोनों एंड को हम एक 5 वोल्ट से जोड़ते हैं, जैसे ये बैटरी है हमारे पास में, तो इस बैटरी के अगर 5 वोल्ट से एक पिन को कनेक्ट करते हैं और दूसरे पिन को कनेक्ट करते हैं दूसरे लेग से, तो आप यहाँ देखना कि ये जो मोटर है हमारी ये रन करेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर अ, ये देखिए, ये ये चल रही है, लेकिन ये एक डायरेक्शन में चल रही है। अब ये अगर एंगल हम बदल दें, डायरेक्शन, ये पिन को बदल दें, जो +5 वोल्ट पिन हमने दिया था उसको ग्राउंड पे लगाते हैं और दूसरे वाले को, तो ये इसका एंगल देखिए चेंज हो गया है, यहाँ पर ये दूसरे डायरेक्शन में चलने लगी है। तो हम इस बैटरी से भी इस डीसी मोटर को चला सकते हैं, और अगर दोनों पिन के टर्मिनल को चेंज करते हैं, प्लस माइनस को एक दूसरे से चेंज करते हैं बैटरी से, तो ये इसका एंगल या डायरेक्शन चेंज हो जाता है। लेकिन अगर इसको डायरेक्ट हम अपने आर्डिनो से चलाना चाहें तो हमारे आर्डिनो में भी ऑप्शन होता है 5 वोल्ट का। तो अगर हम 5 वोल्ट अपने आर्डिनो पे लगाते हैं, ये 5 रेड वाला वायर जो है ये 5 वोल्ट आर्डिनो के 5 वोल्ट से लगाना है, ये लगाया, और दूसरा वाला हमने ग्राउंड से लगा दिया है ये। तो तो भी हमारी जो मोटर है वो चल रही है, तो अभी एक डायरेक्शन में चल रही है। लेकिन अगर हमें इस मोटर को दूसरे डायरेक्शन में चलाना भी है, ऐसे चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अगर हमें दूसरे डायरेक्शन में चलाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका जो रेड वाला वायर है इसको ग्राउंड कर देंगे, और ये जो ब्राउन वाला वायर है इसको 5 वोल्ट से हम कनेक्ट करेंगे। तो जैसे हमने कनेक्ट किया तो ये देखिए कि उसका एंगल चेंज हो गया, अभी ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों इसको हम रन करा सकते हैं अगर इसके ये टर्मिनल के वायर हम चेंज करते हैं, प्लस माइनस जो भी है। तो कोई भी वायर एक वायर से कनेक्ट होगा जो कि एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो ये हमारा डीसी मोटर है जिसको आज हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो हमारे पास ये जो डीसी मोटर आप देख रहे हो इसके दो टर्मिनल हैं, तो दो टर्मिनल को हमने प्लस माइनस वोल्ट देकर रखा, लेकिन जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो एक इसकी स्पीड है जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हम इसको फिर से अगर एक बार देखेंगे, इसको 5 वोल्ट और ग्राउंड से लगा के, तो ये ग्राउंड हमने कनेक्ट किया है और ये 5 वोल्ट से, तो ये जो जिस स्पीड में ये रोटेट हो रही है, बस ये फुल स्पीड में रोटेट हो रही है। अगर हम इसको ये चाहें कि इसकी स्पीड को कम कर लें, किसी तरह से कंट्रोल कर लें इसकी स्पीड को, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए हमें फिर अलग से कुछ एक्स्ट्रा सर्किट लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें केवल दो टर्मिनल हैं, आप देख रहे हो। इन दो टर्मिनल से हम बस मोटर को रोटेट कर सकते हैं। तो ये बैटरी है आपकी, इस बैटरी से भी हमने चलाया, और फिर ये आर्डिनो के जो 5 वोल्ट सप्लाई आ रही है, 5 वोल्ट से भी हमने चलाया। कि सबसे पहले हमने मोटर को 5 वोल्ट की पावर सप्लाई दी है, 5 वोल्ट की, ये चाहे आप बैटरी से ले लो या फिर आप आर्डिनो से भी दे सकते हो। फिर उसमें ग्राउंड दिया हमने, तो जब बैटरी से ग्राउंड दिया तो उसका माइनस वाला वायर कनेक्ट किया हुआ था, लेकिन जब आर्डिनो से किया तो उसका ग्राउंड वाला वायर कनेक्ट किया था। तो इन दो पिन से हमने अभी मोटर को चलाया है। लेकिन इसके अलावा मोटर में क्या क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो एक तो हो गया डायरेक्शन, डायरेक्शन इन द सेंस कि हम क्लॉकवाइज भी चला सकते हैं मोटर को ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज भी चला सकते हैं मोटर को ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज भी चला सकते हैं मोटर को। तो हमारी मोटर की जो दो यहाँ पर सर्कल हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इसको हमने चलाया इन दोनों पिन को आपस में चेंज करके। तो 5 वोल्ट वाला जब ग्राउंड पे लगाया, ग्राउंड वाला 5 वोल्ट पे लगाया, तो डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो हमें डायरेक्शन भी मिल गई।
तो अब हमें क्या चाहिए, एक स्पीड और चाहिए होती है स्पीड। अगर इसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर पाएंगे तो हमारा मोटर हमारे पूरे कंट्रोल में होगा। तो हमें क्या चीज़ चाहिए, तीन। एक तो इसको पावर चाहिए और फिर ग्राउंड चाहिए, फिर इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और फिर स्पीड को कंट्रोल कर पाएँ। तो इतने सारे फंक्शन अगर हमें कनेक्ट करने हैं तो फिर हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी एक मोटर ड्राइवर आईसी की। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि हमारे पास एक आईसी है, इसको हम आपको निकाल के दिखाते हैं। हमारे पास एक आईसी है जिसको हम मोटर ड्राइविंग आईसी बोलते हैं। तो ये हमारी आईसी, इसको अगर ठीक से देखोगे आप तो इसमें L293 लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। इसमें क्या होता है कि 8 लेग एक साइड में होती है और दूसरे साइड में भी एक लेग होती है। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसको अगर हम देखें तो इस साइड में इसकी एक नोच बनी हुई है। ये नोच जो कटा हुआ पॉइंट बना हुआ है, इस कटे हुए पॉइंट को अगर हम ऐसे रखते हैं, इस कटे हुए पॉइंट को अगर हम ऐसे रखते हैं अपने साइड में, यहाँ पर ये देखिए कटा हुआ साइड बना हुआ है, तो जो इस साइड की लेग है, इस साइड की लेग, इसको हम 1 बोलेंगे, 1। फिर 1 से 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 तक यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। फिर हम इसके दूसरे साइड से अगर काउंट करना चालू करेंगे तो दूसरे काउंट से हम चालू कर रहे हैं 9 10 11 ऐसे करके 16 तक हम पहुँच जाएंगे, राइट। तो इसका यूज़ हम लोग करेंगे और इसका यूज़ करके हम देखेंगे कि अपने मोटर को हम कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो इसको हम अपने ब्रेड बोर्ड पे पिन करेंगे। तो ब्रेड बोर्ड पे पिन करने के लिए बीच में जो गैप बना हुआ है, इस गैप को हम इसके बीच में रखेंगे और फिर इसको हम अपने जो भी यहाँ पर इसको बड़ा आराम से लगाना होगा, क्योंकि अगर एक लेग भी टूट गई तो ये काम नहीं करेगी। ये हमने इसको लगा दिया, आप देख सकते हो ये। और इसका जो कट वाला पॉइंट है वो यहाँ पर है, कट वाला पॉइंट। तो अब चलते हैं, इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने आर्डिनो से। तो ये हमारा आर्डिनो है। अब इसकी अगर पिन को हम देख लेंगे, ये इस टाइप की कुछ दिखा रहा है। ये आईसी जो है, इसमें आप देखोगे कि ये L293D यहाँ लिखा हुआ है और इसमें 8 लेग, 16 लेग है। 8 लेग एक साइड में, दूसरा लेग एक साइड में है। तो यहाँ पर जो ये नोच बना हुआ है, ये नोच, तो इसको नोच बोलते हैं, जो कट का निशान है, ये नोच बना हुआ है। तो जो ये कट का निशान है, अगर इस निशान को, कट के निशान को हम अपने साइड में रखेंगे और नीचे बॉटम साइड में, बिल्कुल, तो हमारा जो राइट वाला पहला लेग होगा ना, राइट वाला पहला लेग, तो वो 1 नंबर का लेग होगा। फिर 2 3 4 5 6 8 ऐसे करके यहाँ पर, फिर 9 से लेकर 16 तक दूसरे साइड में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 1 से लेकर के 8 लेग एक साइड में है और फिर 9 से लेकर के 16 लेग दूसरे पे है यहाँ पर हमारे पास में। तो अब इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 8 लेग जो है ये मोटर 1 के लिए होती है और दूसरी 8 लेग जो है ये मोटर 2 के लिए होती है। तो हम यहाँ पर आज क्या करेंगे, एक सिंगल मोटर को चलाएंगे, उसकी स्पीड कंट्रोल करेंगे और उसके डायरेक्शन को चेंज करेंगे। तो बस इतना करना है। दूसरी मोटर का हम दूसरे वीडियो में देखेंगे कैसे उसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर देख लो, ये जो नंबर 5 नंबर का जो हमारा लेग होता है, इसको यूज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अब टोटल 7 लेग बचती है, 7 लेग। तो अब 7 लेग को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं देखते हैं। आप इसको यहाँ पर देखिए। तो हम इसको 5 वोल्ट और जो सप्लाई दे रहे हैं वो हम आर्डिनो से नहीं देंगे, हम आर्डिनो से ही सप्लाई देंगे, बैटरी से सप्लाई नहीं देंगे। और ये डीसी मोटर हमें कंट्रोल करना है। तो हम क्योंकि एक मोटर कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए एक साइड की लेग को यूज़ करेंगे, दूसरे साइड की लेग को यूज़ नहीं करेंगे। अगर ये 293 आपको देखना है तो ये इस तरह की दिखाई देगी, जो कि हमने ब्रेड बोर्ड में यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो जो 1 नंबर की पिन है, इसको हम लोग इनेबल पिन बोलते हैं। ये इनेबल पिन होती है, ये नोच के राइट साइड में हम बता रहे हैं। ये नोच अगर नीचे रखेंगे तो जो 1 नंबर की पिन होती है, ये 1 नंबर की पिन हमारी PWM पिन, किसी भी PWM पिन से जोड़ना है हमको। तो हम एक वायर लेते हैं
और इस वायर को हम PWM पिन बना देते हैं। तो PWM पिन यहाँ पर हमारे पास में 5 नंबर पिन है। इस 5 नंबर पिन को हमने PWM पिन बनाया हुआ है और हम 1 नंबर से इसको अटैच करेंगे। तो हमारा 1 नंबर कहाँ पर होगा, ये रहा मेरा 1 नंबर लेग। तो हमने 1 नंबर लेग पे कहीं पर भी इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये 1 नंबर लेग से, क्योंकि नोच इधर है तो राइट साइड में पहला लेग होगा, तो हमने 5 नंबर को 1 नंबर से अटैच किया है। ये 5 नंबर को 1 नंबर से क्यों अटैच किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये PWM पिन है, क्योंकि हमें ये यहाँ पर स्पीड कंट्रोल के लिए पिन होती है। तो ये स्पीड कंट्रोल के लिए जो पिन है उसको 0 से लेकर 255 एनालॉग वैल्यू चाहिए होती है। तो अगर बीच में कोई वैल्यू देंगे तो स्पीड कम ज़्यादा आप कर सकते हो, इसलिए इसको एनालॉग से जोड़ा। अगर इसको डिजिटल से जोड़ते तो आप इसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो हमने 5 नंबर पिन को अटैच कर दिया। अब हम देखेंगे इसकी जो 2 नंबर पिन होती है, 2 नंबर पिन और यहाँ पर 7 नंबर पिन आप देख रहे हो, तो ये दोनों डिजिटल पिन होती हैं। ये दोनों डायरेक्शन को कंट्रोल करती हैं, मोटर के डायरेक्शन को, कि क्लॉकवाइज चलाना है या एंटी क्लॉकवाइज चलाना है। तो अगर 2 नंबर पिन को हम 0 वोल्ट देंगे और 7 नंबर को 1 वोल्ट देंगे तो एक साइड में चलेगी, और 2 नंबर पिन को 1 देंगे और 7 नंबर को 0 तो दूसरे साइड में चलेगी। अगर 2 नंबर पे 0 गया और 7 नंबर पे 0 गया तो नहीं चलेगी, और 2 नंबर पे 1 गया 7 नंबर पे 1 गया तो भी नहीं चलेगी। तो हमें ये 2 नंबर जो यहाँ से पिन है इसको कनेक्ट करना है, और 2 नंबर पिन ये रही हमारी इस जगह पर। तो हमने 2 नंबर को भी कनेक्ट कर दिया। उसके बाद 7 नंबर पिन भी हमें कनेक्ट करनी है। तो 7 नंबर पिन ये भी डिजिटल पिन है, डायरेक्शन के लिए है, दोनों पिन डायरेक्शन के लिए होती है। तो 7 नंबर पिन हमारी यहाँ से देख सकते हैं, ये 8 नंबर है, तो ये रही हमारी 7 नंबर, एक पीछे पिन है। और इस 7 नंबर पिन को हम कहाँ करेंगे कनेक्ट, अपने आर्डिनो के 3 नंबर से कनेक्ट करेंगे। 3 नंबर हमारी एक डिजिटल पिन है, तो हमने डिजिटल पिन को कनेक्ट कर दिया है। तो हमने यहाँ पर एक तो डायरेक्शन कंट्रोल के लिए 2 पिन बना दी हैं, 2 नंबर और 7 नंबर। इनेबल पिन स्पीड कंट्रोल करने के लिए है। अब 3 नंबर पिन क्या कर रही, तो 3 नंबर पिन और यहाँ पर 6 नंबर पिन, ये दोनों मोटर के लिए गई है। मोटर के जो 2 टर्मिनल होते हैं इनके लिए हमने यूज़ किया हुआ है। तो 3 नंबर पिन और 4 नंबर पिन को मोटर 6 नंबर पिन को मोटर से जोड़ेंगे, ये मोटर को पावर देगी यहाँ से। तो 3 नंबर पिन हम यहाँ से मोटर हमारी ये रही, ये मोटर है। तो मोटर की 2 लेग है हमारी, तो एक लेग को हम कोई भी इसमें से एक लेग हम 3 नंबर पे जोड़ सकते हैं। तो 3 नंबर पिन हमारी यहाँ पर है, और ये, और जो 6 नंबर पिन है वो 7 के ठीक बगल में होगा, इसलिए हम यहाँ पर इस जगह पर इसको अटैच कर रहे हैं। तो मोटर के 2 टर्मिनल भी हमने अटैच कर दिए हैं। मोटर के 2 टर्मिनल भी हमारे अटैच हो गए हैं। अब हमारे पास पिन बचती है यहाँ पर 4 नंबर पिन। तो 4 नंबर पिन में हमने क्या किया हुआ है, और 8 नंबर पिन, 2 पिन बची। तो अब ये जो मोटर ड्राइवर जो आईसी है, इसको चलने के लिए हमें पावर भी तो इसको देना होगा, तभी तो ये रन करेगी। तो इसके 4 नंबर पर हम ग्राउंड देंगे, और 8 नंबर पे हम 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे जो कि आर्डिनो से निकल के आएगी। तो हमें 2 वायर और चाहिए होंगे। तो एक वायर हम यहाँ से 5 नंबर सप्लाई लेंगे आर्डिनो से अपने, हमने 5 नंबर सप्लाई लिए, और ये हमें कहाँ पर देनी, 8 नंबर पिन पे। तो 8 नंबर पिन हमारी बिल्कुल लास्ट वाली पिन है, तो हमने 8 नंबर को ये सप्लाई दे दी है। ठीक है, अब हमारे पास ग्राउंड पिन एक बचती है। तो हमने आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ एक वायर, और जो ये वायर निकला, ये 4 नंबर पिन हमारी यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, ये रहा 4 नंबर। तो हमने इसको भी अटैच कर दिया। अब हम इसके लिए, हमारा जो कनेक्शन था वो प्रॉपर हो चुका है। तो अगर इस कनेक्शन को आपको देखना है तो यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि ये मोटर है, डीसी मोटर। हम फिर से एक बार कनेक्शन देते हैं। 1 नंबर पिन को हमने 5 नंबर से जोड़ा है, जो कि एनालॉग पिन होगी हमारी, क्योंकि ये स्पीड कंट्रोल करेगी। फिर हमारी 2 नंबर की और 7 नंबर की जो पिन है, ये डायरेक्शन कंट्रोल करेगी। इसमें हम डिजिटल वैल्यू भेजेंगे 0 या 1। तो एक में 0, एक में 1। तो ये अपोजिट होनी चाहिए। अगर सेम हुई 0 0 दोनों में तो नहीं चलेगी मोटर, और 1 1 हुई तो मोटर नहीं चलेगी। ठीक है। फिर 3 नंबर और 6 नंबर को हमने मोटर के आउटपुट से जोड़ रखा है, कोई भी जोड़ सकते हैं डॉट टर्मिनल से। फिर 4 नंबर को और 8 नंबर पिन को हमने पावर, एक को ग्राउंड किया हुआ है, एक को पावर दिया हुआ है, जो कि आर्डिनो से हमने ऐसा
किया है। तो ये हमने कवर कर लिए सारे के सारे पिन और कनेक्ट कर रखा है। ध्यान रखिए यहाँ पर हम एक मोटर चला रहे हैं इसलिए एक साइड की पिन यूज़ करी हुई है। अगर आपको 2 मोटर चलाना है तो जैसा यहाँ पर हमने किया हुआ है वैसा यहाँ पर आप जैसा ये लिखा हुआ है वैसे आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने आर्डिनो के आईडी पर और देखते हैं कि हम ये मोटर कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये रहा हमारा आर्डिनो का आईडी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके एक डिजिटल पिन, ये 2 नंबर की और 7 नंबर के डिजिटल पिन है और एक एनालॉग पिन, इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो हम बोलेंगे पिन मोड और यहाँ पर हमने 5 नंबर पिन को एनालॉग पिन बनाया है और यहाँ से वैल्यू हम आउट करेंगे तो बोलेंगे आउटपुट पिन है ये हमारी, आउटपुट पिन है ये हमारी और सेमी कॉलन फिर इंटर किया। पिन मोड हम दूसरे फंक्शन को भी यहाँ कॉल करेंगे और यहाँ पर 4 नंबर पिन जो हमारी डिजिटल पिन है तो ये भी आउटपुट पिन है तो आउटपुट, इसको भी आउटपुट पिन बनाना है। फिर 3 नंबर की पिन है तो इसको भी हमें बताना होगा आर्डिनो को कि एक पिन और अटैच करी है हमने पिन मोड और यहाँ पर 3 नंबर की पिन है कोमा लगाया, ये भी आउटपुट पिन है हमारी। ये आउटपुट पिन है तो ये हमने 3 पिन को आउटपुट पिन बना दिया है और पावर उसको मिल रही है। तो चलो हम जरा इस पे भेजते हैं कि ये रोटेट हो हमारा। अब यहाँ लिखते हैं हम डिजिटल राइट, हमें डिजिटल राइट करना है पिन नंबर 4 पर। क्या राइट करना है, लो या हाई, हाई राइट करना है। और पिन नंबर डिजिटल राइट, पिन नंबर यहाँ पर 3 है, दूसरी डिजिटल पिन है, इसको हमें क्या करना, लो करना। हमने आपको बताया था कि दोनों अपोजिट चलेंगी तो ही मोटर चलेगी, अदरवाइज मोटर चलेगी नहीं। तो अगर हम इसको अपलोड कर देते हैं अपने आर्डिनो के बोर्ड पे तो हम ये सेव करने के लिए कह रहा है, प्रोग्राम हम सेंड कर रहे हैं, चला गया। लेकिन यहाँ पर जो मोटर है हमारी, ये मोटर अभी बिल्कुल भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। रीज़न कि जो स्पीड कंट्रोल पिन है यहाँ पर हमने डिजिटल 2 नंबर को और 7 नंबर को तो वैल्यू भेज दी, एक को हाई कर दिया, लो कर दिया, एक को हाई कर दिया। तो अभी ये चली नहीं, क्यों नहीं चली कि डायरेक्शन तो हमने बता दिया लेकिन स्पीड अभी हमने नहीं बताया। तो 1 नंबर पिन जो कि 5 से कनेक्टेड है आर्डिनो के और ये PWM पिन है तो इसको भी हमें बताना पड़ेगा कि हमारी मोटर किस स्पीड में चल रही है। तो ठीक इसके नीचे हम आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ डिजिटल राइट किया है लेकिन यहाँ पर हम राइट करेंगे एनालॉग राइट। और एनालॉग राइट किस पिन पे करना है, हम बोलेंगे 5 नंबर पिन पे और कितनी वैल्यू के साथ करना है। तो देखो हम यहाँ पर अभी वैल्यू दे रहे हैं 0, यहाँ पर हाई लो नहीं करना, हमें वैल्यू देना है एनालॉग वैल्यू। और हम फिर से भेज रहे हैं अपने जो भी प्रोग्राम है हमारा। तो मोटर अभी भी नहीं चली, तो क्यों नहीं चली, प्रोग्राम तो अभी भी सारी सही हो गया है लेकिन इसलिए नहीं चली कि एनालॉग वैल्यू जो हम भेज रहे हैं 5 नंबर पे 0 भेज रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं 255 कर देते हैं और अब हम प्रोग्राम भेजते हैं फिर से, तो हम मोटर को देख लेंगे। ये देखिए मोटर अब हमारी रन हो गई है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा कमांड था, बेसिक सा फंक्शन हमने चलाया और अपनी मोटर को हमने रोटेट कर लिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ अब कोड में आप देखोगे तो 255 वैल्यू चल रही है हमारी, लेकिन अगर इसमें हम वैल्यू कम करते हैं, फॉर सपोज हमने 100 कर दी वैल्यू और भेज दिया, तो ये हमारी जो मोटर चलेगी, अब देखते हैं किस तरह स्पीड में चल रही है। देखिए बहुत लो स्पीड में चल रही है मोटर हमारी, लेकिन हम थोड़ा सा अगर इसमें इसको हेल्प करते हैं तो ये चल रही है। लेकिन अब ये वैल्यू सफिशिएंट नहीं है इसको चलाने के लिए स्पीड को, तो हम थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं, जैसे 120 कर सकते हैं। 100 से ऊपर ही ये वैल्यू ले रही है। आप ट्राई करना आपके पास में जो डीसी मोटर है वो मिनिमम कितनी वैल्यू ले रही है। ये देखिए अब हमारी ये वैल्यू चल रही है मोटर, सॉरी, तो अभी स्पीड इसकी बढ़ चुकी है तो हम यहाँ पर स्पीड कम कर सकते हैं, कॉमा लगा के। अगर हम 100 स्पीड देते हैं अपनी मोटर को तो ये देखिए 100 में भी चल रही है। और मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, अगर हम इसको 70 देते हैं तो फिर मिनिमम
स्पीड में ये चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। अभी नहीं चल रही है, 17 हमने स्पीड दिया हुआ है। लेकिन ये अभी ऐसे चल रही है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज अभी घूम रही है, आपको साथ साथ दिख रहा है कि ये क्लॉकवाइज घूम रही है। स्पीड हमने कम दे के रखा है सो दैट आपको यहाँ पर दिखाई दे। लेकिन अगर यहाँ पर हम अपोजिट कर देते हैं, फॉर सपोज कि जो डिजिटल पिन है हमने कहा था अपोजिट करेंगे, तो अगर हम इसको लो करते हैं, ये सॉरी स्मॉल लेटर में है, कैप्स में हमें लिखना होगा। अगर इसको लो कर देते हैं और ये भी नीचे वाले भी लो है, अगर हम इस कोड को भेजते हैं अपने आर्डिनो पे, तो हमारी जो मोटर है, आप देख रहे हो ये मोटर नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि सेम हमें नई डिजिटल वैल्यू भेजनी होती है। अगर हम यहाँ पर ऐसा भी कर दें कि इसको हाई कर दें, और नीचे वाली वैल्यू है अगर इसको भी हम हाई कर देते हैं, तो अगर हम इस कोड को भेजेंगे तो हम देखेंगे कि अभी भी हमारी मोटर नहीं चल रही है। इट मीन्स कि यहाँ पर अपोजिट वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले हाई था, हम इस बार यहाँ लो करते हैं और अब कोड को भेजेंगे तो ये मोटर चलेगी एक डायरेक्शन में। तो हम देख रहे हैं कि किस डायरेक्शन में ये चलनी चाहिए। ये देखिए अभी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। अभी ये ऐसे चल रही थी क्लॉकवाइज, अभी ये ऐसे चल रही है एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि यहाँ कोड में पहले हमने हाई ऊपर कर रखा था 4 नंबर पे और 3 नंबर पे लो कर रखा था। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। तो आपने ये एनालॉग पिन पे स्पीड दिया हुआ है 0 से 255 के। अगर 255 करेंगे तो फुल स्पीड में चलेगा, 0 में नहीं चलेगा। इसके बीच में जो भी वैल्यू देंगे वो हमें स्पीड बताएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो 1 नंबर पिन है जिसको हम इनेबल पिन बोल रहे हैं, PWM से जोड़ रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड देनी, कितनी स्पीड फास्ट चलेगी, कितनी स्लो चलेगी। फिर 2 नंबर और 7 नंबर को हमने यहाँ पर डिजिटल पिन की तरह यूज़ किया और यहाँ से हम वैल्यू भेज रहे हैं आर्डिनो से कि इस पे 0 बन जाएगा, जो भी 0 1, अगर 0 0 जाएगा मोटर नहीं चलेगी, 1 1 जाएगा मोटर नहीं चलेगी। ठीक है, अपोजिट होना चाहिए। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो स्पीड है, अगर इस स्पीड को हम बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर हमने स्पीड कम कर रखा है, यहाँ पर स्पीड हम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर स्पीड शुरू में हमने 255 रखा था। अब हम अगर इस पूरे कोड को कॉपी कर देते हैं, Ctrl+C, और इसको नीचे एक डिले देते हैं, डिले, और ये डिले जो होगा हमारा, ये यहाँ पर कोड में मिस्टेक हो रहा है, ये कैप्स लॉक में आ गया। यहाँ डिले अगर हम देंगे 2 सेकेंड का डिले देंगे 2000, तो अब इसके नीचे अगर हम कोड को पेस्ट कर देते हैं तो यहाँ ये जो डिले है, इस डिले को यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी, और इसके नीचे भी पेस्ट। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 सेकेंड तक तो ये फुल स्पीड में चलेगी, लेकिन 2 सेकेंड के बाद इसको हम बिल्कुल नॉर्मल वैल्यू पे चलाना चाहते हैं। इसको हम 75 लेके चलते हैं, स्पीड कम करते हैं, और उसके बाद हम स्पीड को अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे, Ctrl+C, और यहाँ पर जाके हम करेंगे Ctrl+V, और ये डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन अभी भी 75, सॉरी स्पीड अभी भी 75 पे रखना है। लेकिन जो ये लो हाई है इसको हम हाई कर देंगे, और जो नीचे है इस पे लो वैल्यू भेजेंगे यहाँ पर। तो अगर इस कोड को भेजेंगे तो क्या होगा, पहले सबसे पहले क्या करेगा, ये हाई पे चलेगा, ठीक है, एक डायरेक्शन में। फिर ये स्पीड अपनी कम करेगा 2 सेकेंड बाद में सेम डायरेक्शन में, लेकिन फिर यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, स्पीड वही 75 रहेगी। हम चेक करते हैं, तो ये हमने कोड भेज दिया है आर्डिनो पे। अभी आप देखते हैं, ये देखिए फुल स्पीड में चल रही है एक डायरेक्शन, फिर देखिए स्पीड धीमी हो गई दूसरे, और ये दूसरे डायरेक्शन में। तो ये फुल स्पीड, ये एक स्पीड कम, फिर ये दूसरे डायरेक्शन में। तो ये देखिए आप कंटिन्यूसली वैसे ही चली जा रही है जैसा हमने कोड बनाया है। ठीक है, ये देखिए स्पीड तेज है, स्पीड धीमी हो गई, और ये डायरेक्शन चेंज हो गया, ये देखिए। तो हम इस तरह से क्या कर पा रहे हैं, ये जो हमारी आईसी है L293D, इसको मोटर ड्राइविंग आईसी बोलते हैं। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं, एक मोटर को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहे हैं। आने वाले प्रोजेक्ट में जब हम इसको यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, तो फिर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार आप इस कोड को चला के देख लेना, और यहाँ पर जो पिन की कॉन्फ़िगरेशन है ये ज़रूर आप याद रखना,
और इस पे प्रैक्टिस करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।